जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारा चल रहा था भारतीय संविधान, तो हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 89 तक। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 89। तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इसमें राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इसको हमने पिछली वीडियो में विस्तार से पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 90। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। उपसभापति, उपसभापति, सभापति तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, या पद से हटाया जाना। तो दोस्तों इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, अर्थात या फिर या तो वो अपने पद का इस्तीफा दे दे, तो वो त्याग पत्र देगा। तो वो त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र देगा सभापति को। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपसभापति अपने पद का त्याग पत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा, अर्थात सभापति को देगा। और सभापति किसको देगा अपने त्याग पत्र का? तो वो देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। तो और इसमें कहा गया है कि या तो फिर वो बहुमत से हटाया जाए तब वो हट सकता है, या खुद त्याग पत्र दे दे। तो वो त्याग पत्र किसे देगा? तो वो अपना त्याग पत्र देगा उपसभापति, सभापति को। उपसभापति त्याग पत्र किसे देगा? सभापति को, सभापति को, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 91। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियां, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियां, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियां। तो दोस्तों सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियां के बारे में इसमें दिया गया है। सभापति कौन होता है? तो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो हमने उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में पढ़ ली है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक। तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसकी एक ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक को बस याद करिएगा, आपको पूरा उपराष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। तो जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने की चर्चा चल रही हो, या फिर संकल्प विचारधारीन हो, तो उसका पीठासीन न होना, अर्थात पीठासीन का मतलब समझिएगा सर्वे सर्वा न होना, अर्थात वह राज्यसभा का प्रमुख नहीं होगा उतने समय के लिए। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प
विचारधारीन हो तब, विचारधारीन हो तब उसका पीठासीन ना होना, तब उसका पीठासीन ना होना। तो इतने हो गए दोस्तों अनुच्छेद 79, 89, 90, 91, 92। 89 में कहा गया है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। 90 में कहा गया है उपसभापति को पद रिक्त होना या पद से हटाए जाना। वह उसका पद रिक्त कब हो सकता है? या तो वह अपना त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र किसे देगा? सभापति को दे देगा, या फिर उसे बहुमत लाकर हटाया जाए। ठीक है। 91 में आता है दोस्तों सभापति के कर्तव्यों का पालन एवं शक्तियां। 92 में कहा गया है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारधारीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। विचारधारीन, पीठासीन का मतलब समझिएगा, पीठासीन का मतलब होता है सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा अर्थात सभापति राज्यसभा का पदेन सर्वे सर्वा होता है। कौन होता है? सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तब जब नहीं होगा, कब? जब वह उसका संकल्प विचारधारीन हो, पद से हटाने का संकल्प विचारधारीन हो, तब वह पीठासीन नहीं होगा, अर्थात वह प्रमुख नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। इसमें दोस्तों, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। चर्चा है। 89 में कहा गया था दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की, और 93 में इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। तो इसमें कहा गया है लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष होता है दोस्तों जो लोकसभा का, वह पदेन होता है, अर्थात वही सर्वे सर्वा होता है, आप पीठासीन भी कह सकते हैं। अध्यक्ष ही लोकसभा का सर्वे सर्वा होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा के प्रस्ताव पारित करना होता है। आप दोस्तों इसको समझिएगा, एक होता है प्रोटेन स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष होता है। एक अस्थाई अध्यक्ष होता है, वह निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन वही करता है। कौन करता है? तो अस्थाई अध्यक्ष ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 94। चौरानवे में कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। तो इसमें कहा गया है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा के प्रस्ताव पारित करना होता है। लोकसभा के प्रस्ताव को पारित करना होता है। और यदि एक प्रकार से और हटा सकते हैं, यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वह त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वह देगा अध्यक्ष को। आप समझ सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वह देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र देगा किसे? अध्यक्ष को। परंतु यह राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति में ऐसी चर्चा नहीं थी। उसमें कहा गया था कि सभापति किसे देगा अपना,
सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वह अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, जबकि उपसभापति होता है वह अपना त्यागपत्र देता है सभापति को। परंतु इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। नेक्स्ट आता है, आगे चलते हैं, अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 में दोस्तों अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य, अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य। दोस्तों आप समझिएगा, अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य। तो लोकसभा की बैठक को नियंत्रण कौन करता है? तो वह लोकसभा की बैठक को नियंत्रण करता है अध्यक्ष। लोकसभा की बैठक का नियंत्रण कौन करता है? अध्यक्ष। नंबर 1 में लिखते जाइएगा, लोकसभा की बैठक का नियंत्रण करता है, बैठक का नियंत्रण करता है, बैठक को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। नंबर 2 पे आ जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण भी अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण अध्यक्ष करता है। इसका निर्धारण दोस्तों अध्यक्ष करता है, इसका निर्धारण अध्यक्ष करता है। आगे देखिएगा, लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष में अधीन होता है। लोकसभा का सचिवालय दोस्तों अध्यक्ष में अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम की संयुक्त अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष या स्पीकर। गणपूर्ति 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो वो भी अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत दे देता है। ठीक है, आगे आता है अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां। तो अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां हैं, अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देता है। अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देता है, सदस्य को निलंबित कर देता है। और कहा गया है यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता रद्द कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो वह भी अध्यक्ष के द्वारा रद्द कर दी जाती है। दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। 93 में कहा गया है कि इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना।
अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। 95 में कहा गया है कि अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य। लोकसभा की बैठक को नियंत्रण करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण भी अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी अध्यक्ष करता है और अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित भी अध्यक्ष ही करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 96। अनुच्छेद 96 95 तक हमने पढ़ लिया है, आप वीडियो देख लीजिएगा पिछली। 96 में कहा गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उनका पीठासीन न होना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उनका पीठासीन न होना। यही बात दोस्तों मैंने सभापति और उपसभापति में समझाई थी अनुच्छेद 92 के तहत। अनुच्छेद 92 में कहा गया था कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारधारीन हो तब उनका पीठासीन न होना, और 96 में कहा गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचारधारीन हो तब उनका पीठासीन न होना। पीठासीन का अध्यक्ष न होना, यदि उनके पद से हटाए जाने की चर्चा चल रही हो या विचार चल रहा हो तब वह पीठासीन का कार्य नहीं करते हैं। पीठासीन मतलब सर्वे सर्वा होता है, तब वह अध्यक्ष का कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में दोस्तों कहा गया है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते तो इसको समझिएगा दोस्तों। सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 97 में। इसकी चर्चा संसद करेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अनुच्छेद 98 में। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। 99 में कहा गया है सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। आज हमने दोस्तों पढ़ा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा कि अपने जो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो आप बताइएगा कमेंट में। वैसे ही मैं तो बता ही दे रहा हूं आपको। पहले अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। और यह भी बताइएगा फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष आप बताइएगा, मैं बता दे रहा हूं मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भी आप बताइएगा कमेंट में। वर्तमान में है दोस्तों ओम बिड़ला। ओम बिड़ला ये दोस्तों राजस्थान के कोटा से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो आज हमने समझा अनुच्छेद 92 से लेकर अनुच्छेद 97 तक। कल की वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो आज की दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।